नमस्कार विद्यार्थियों, वेगराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास अपनी कंप्लीटली अपन चर्चा करने वाले हैं आपके सामने, जब बीच में कुछ दिन वापस कर लिया जाए या फिर बीच में कुछ दिन लगाया जाए, तो जो टॉपिक है आपका साझा, उसकी तीसरी क्लास है पार्टनरशिप जो अपन पढ़ रहे हैं, उसकी तीसरी क्लास है। आज दो टाइप अपन कवर करने वाले हैं। एक तो ये टाइप रहेगी जब बीच में कुछ दिन वापस कर लिया जाए या कुछ दिन निवेश किया जाए। एक रहेगा आपको जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोनों कंसेप्ट में कोई बड़ी बात नहीं है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ईमानदारी से अगर कंसेप्ट अप्रोच आप देखते हैं तो काफ़ी इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं और क्वेश्चन से जो बात क्लियर होती है वो अच्छे से हो जाएगी आपके सामने। देखो, जब बीच में कुछ दिन वापस कर लिया जाए या कुछ और धन निवेश किया जाए, अगर इसकी चर्चा आपके सामने की जाए तो अपन ये कह सकते हैं आपके सामने कि तीन तरह के लोग होते हैं भी। जैसे तीन व्यक्तियों ने मिलकर के व्यापार शुरू किया और तीन व्यक्ति जब व्यापार शुरू करते हैं मिलकर, तो देखो तीन तरह के लोग होते हैं। होता है बीच में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको व्यापार में से पैसे निकालने की जरूरत पड़े वो निकाल लेता है, जिसके पास ज़्यादा होते हैं वो लगा देता है, और एक साइलेंट बेटा रहता है वो कुछ भी नहीं करता। कई बार ऐसा होता है। जैसे मैं बोलूँ तीन व्यक्ति ABC, उन्होंने 2000 रुपये, 3000 रुपये ऐसा और 5000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया, तो व्यापार तो हो गया पैसे में। लेकिन क्या हुआ, देखो सुनो, व्यापार शुरू होने के जब भी कभी कोई समय आपको नहीं दे, व्यापार का समय कितना है, तो व्यापार का समय आपको 1 वर्ष मानना है। तो मान लीजिए यहाँ समय नहीं दे रखा है, इसलिए समय आपने 1 वर्ष मान लिया, तो व्यापार का जो समय है वो 1 वर्ष है। तो मैं बोलूँ कि 4 महीने बाद ए ने 1000 रुपये और लगाए, तो इसके जो 2000 रुपये थे वो 4 महीने लगे सिर्फ, और 4 महीने बाद इसने 1000 रुपये और लगा दिए, तो जो पैसा हो गया वो 3000 रुपये, और 3000 बाकी 8 महीने लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद वो करें 6 महीने बाद बी ने 1000 रुपये निकाल लिए। अब 6 महीने तक तो इसके 3000 रुपये लगे रहे, लेकिन 6 महीने बाद इसने 1000 रुपये निकाले, तो कितने हो गए 2000 रुपये। इसके 2000 रुपये बाकी 6 महीने लगे। और सी के बारे में अपन ने कोई कमेंट नहीं किया। जब सी के बारे में कोई कमेंट नहीं किया तो समझ लो न तो इसने लगाए हैं और न इसने निकाले हैं। तो अपन कह सकते हैं न तो लगाए हैं और न निकाले। तो इसकी पूंजी पूरे व्यापार में 12 महीने लगी रही, इसने कुछ भी नहीं किया। अब जितने भी जीरो जीरो काउंट कर लेते हैं, 3-3 जीरो है सब में, तो सारे 3-3 जीरो हटा देते हैं, ठीक है। जितनी बराबर जीरो होती है उतनी जीरो हटती है। तो मैंने बोला 4 दूनी 8, तीन तरह के लोग होते हैं बस इसमें। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो ये हो गया आपके सामने 32। और यहाँ देखो 6 3 18, 6 दूनी 12, तो ये हो गया आपका 30। और यहाँ देखो 12 पंजे 60। अब चाहो तो आप 2 से काट सकते हैं, क्योंकि 2 से कट रहा है, तो ये 16 बार कटेगा, ये 15 बार कटेगा और ये 30 बार कटेगा। अब बस आगे संख्या नहीं कट रही है। अभी बोले व्यापार के अंत में 6100 रुपये का लाभ हुआ। व्यापार के अंत में जो लाभ हुआ ना, वो 6100 रुपये का लाभ हुआ, ऐसा मैं कह रहा हूँ। 6100 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ में एक का हिस्सा ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कर ही सकते हैं भाई, टोटल जोड़ दो आप। अगर इनको जोड़ेंगे अपन तो आपका हो जाएगा 61। 61 बराबर दे रखा है 6100 रुपये, और इसलिए एक बराबर आ जाएगा आपका 100 रुपये। और आपसे पूछा एक का हिस्सा, तो एक का 32 बराबर है, तो 32 से दोनों साइड गुणा कर दो, ये तो पूरे साझा में काम आता है। तो 32 बराबर हो जाएगा आपका एक का हिस्सा, मतलब 3200 रुपये। जो एक का हिस्सा आपके सामने निकल के आ रहा है वो हो जाएगा आपका 3200 रुपये, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन। तो पहले जो टाइप अपनी जो आज की जो अपन यूज़ कर रहे हैं, उसमें अपन आपसे एक कहा जब बीच में कुछ दिन वापस कर लिया जाए या कुछ और धन निवेश किया जाए। तो यहाँ पर कुछ दिन वापस कर दें या फिर कुछ और धन निवेश कर रहे हैं, उसके बारे में अपन ने चर्चा करी आपके सामने, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी थी। अब आगे भी सुनाता हूँ मैं आपको। मैंने 2 टाइप के बारे में बोला था इसमें। दूसरी टाइप ये बोली अपन ने, जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी ऐसी कंडीशन किसी क्वेश्चन में डाली जाए, हम लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे, ऐसी कंडीशन डाल दो मतलब लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे, तो याद रखिएगा पूंजी के अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है और समय का अनुपात का उल्टा पूंजी का अनुपात होता है। तो शायद दोनों तरह के सैंपल दिखा देता हूँ आपको मैं। 3 व्यक्ति ABC, 2000 रुपये, 3000 रुपये और 5000 रुपये अगर साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं पूंजी का अनुपात निकाल लेता हूँ। तो भैया पूंजी का अनुपात जो है ना, वो तो 2:3:5 आ गया। ये तो पूंजी का अनुपात है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा पूंजी का अनुपात का उल्टा समय का अनुपात है और समय का अनुपात का उल्टा पूंजी का अनुपात है। ट्यूशन को आगे बढ़ाता हूँ। यदि व्यापार से प्राप्त होने और लाभ को यदि वो बराबर बराबर बांटना चाहे, तो समय किस अनुपात में उनकी पूंजी लगेगी, तो ये बटे में चले जाएंगे, समय का अनुपात पूछते हैं। तो ये बटे में लिख दिया और ला से लिख लिया। ला से 30 हो गया, 2 का भाग 2 तो 15 बार, 3 का 2 10 बार और 5 का 2 6 बार। 30 अनुपात में समय होगा आपका और समय के अनुपात में उनकी पूंजी लगी रहेगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। कई बार किसी बालक ने कहा कि कई बार सर समय
बी दिया जाता है और पूंजी का अनुपात पूछता है, दे सकता है। ठीक है, मान लो इसकी पूंजी व्यापार में 6 महीने लगी, इसकी पूंजी 1 वर्ष लगी, और ऐसे कह सकते हैं इसकी पूंजी 2 वर्ष लगी, ऐसा कहा। तो पहले समय का अनुपात निकाल लेता हूँ काट के, 1 छंग छंग, 2 छंग 12 और 4 छंग 24, ये समय का अनुपात आ गया। अगर आपको पूंजी का अनुपात निकालना तो उल्टा कर दो। ठीक है, तो उल्टा करोगे तो उसको क्या लिखोगे, 1/1, 1/2, 1/4, लस ले लो आप 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 2 का 2 बार, ये 1 बार, तो ये आ गया आपका पूंजी का अनुपात। तो पूंजी इस अनुपात में लग गया आपकी, बिल्कुल सिंपल। तो दोनों कंसेप्ट मैंने एकदम क्लियरली समझा दिए। इसमें 2 क्वेश्चनों के जरिए और उसमें 1 क्वेश्चन ही था तो उसके जरिए। अब इन दोनों से जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में कैसे कैसी पॉसिबिलिटीज़ बनती है तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम में बहुत अच्छी वैरायटी बनती है इसकी, उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम में जो पॉसिबिलिटी है उसके बारे में एकदम क्लियर बात करने वाले हैं कि किस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में बनेगी और कैसी बनेगी, देखिए आप। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है, वो देखिएगा। तो कैसे कैसे बनेंगे वो देख रहे हैं अपन। यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो साथ के साथ लिख सकते हैं या फिर स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो मैंने टाइप में ये बोला जब बीच में कुछ दिन वापस कर लिया जाए या कुछ और धन निवेश किया जाए। जब बीच में कुछ दिन वापस कर लिया जाए या कुछ और धन निवेश किया जाए, तो पहले क्वेश्चन में ये बोला गया, आपको गौर से देखते हैं। ठीक है, तो कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ और धन निवेश किया जाए। ABC साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजियाँ 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में है। A 4 महीने के अंत में पूंजी का आधा वापस लेता है, तो कुल लाभ 847 रुपये में A का अंश ज्ञात कीजिए। तो देखो, तो अनुपात तो ये है आपका, वो पूंजी का अनुपात है। तो पहले तो पूंजी का अनुपात निकालते हैं, ABC का लस लेंगे। तो अपन ने ABC ले लिया, अब पूंजी का अनुपात निकालो, कितना लस आ जाएगा उसका, देखो हाँ ना, तो मतलब पूरा ही लस आ जाएगा उसका, तो 60। 3 का भाग दो 60 में कितनी बार जाएगा, 20 बार, है ना। और 4 का भाग दो कितनी बार, 15 बार। अब 5 का दो कितनी बार, 12 बार। तो ये था गया आपका पूंजी का अनुपात। किसका अनुपात आ गया, पूंजी का अनुपात। अब ये पूंजी का अनुपात मान लीजिए, व्यापार पूरा 1 वर्ष चला, व्यापार पूरा क्या चला, 1 वर्ष। A 4 महीने के अंत में अपनी आधी का पूंजी का आधा वापस कर लेते हैं 4 महीने के अंत में। तो इसकी भी पूंजी ये समझ लो कि ये तो 20 तो 4 महीने तक लगा रहा। अब आधी वापस कर लेता है, आधा कितना बचा, 10। तो ये 10 बाकी कितने महीने लगेगा, 8 महीने। ठीक है, और आधा और के बारे में कोई कमेंट किया नहीं। इसकी पूंजी पूरे 12 महीने लगेगी और इसकी पूंजी भी पूरी कितने लगेगी, 12 महीने। जबकि किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा ना, तो उनकी पूंजियाँ पूरी 12 महीने लगेगी, आसमान पूंजी हो गई। ठीक है, तब जो कट रहा उनको काट देते हैं और जो नहीं कट रहा उनको नहीं काट देते हैं। तो देखो आप कह सकते हो 4 से सब में कट जाएगा, तो 4 3 12, 4 3 12, ये 4 से 1 बार और 4 दूनी 8। ठीक है, और भी देखो तो 4 से 1 बार नहीं कट रहा, और आगे देख लो, 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, तो ये 40 हो गया, 15 3 45 हो गया, 12 3 36 हो गया। अब अगर और कट रहा हो तो काट दो, और नहीं कट रहा तो मत काटो। तो 200 तो घटेगा नहीं और 3 से भी कटेगा नहीं संख्या। ठीक है, तो संख्याएँ तो क्या है कि कई बार क्या ऐसी हो जाती है ना, तो पॉसिबल हो जाता है। तो आपको करना एक ही काम करना है, बस आपको इनको जोड़ना है। क्या करना है बताओ, जोड़ना है, और जोड़ के आपको एक का अंश ज्ञात करना है। तो टोटल जोड़ दो, कितना हो जाएगा 85, या पहले जोड़ दो 11 का 1 1 4 4 12 1 से 21 हो गया। अब 1 से 21 बराबर 847 दे रखा आपको, ऐसे कैसे दें, 1 से 21 बराबर 847। ये किसी न किसी से कट रहा होगा तो उसके बराबर मान आ जाएगा। फिर एक का अंश निकालने के लिए आपको 40 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे 40 से गुणा करोगे आपका अंश आ जाएगा। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजीली। तो कई बार संख्या अगर ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो संख्या कटती नहीं है भी, ये बात याद रखिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखो एक बात याद रख लेना, ये जो टाइप आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ और धन निवेश किया जाए, ये ऐसी टाइप है कि समझ लो पूरी गणित में सबसे बड़ी लैंग्वेज क्वेश्चन यही बनती है। तो सबसे बड़ी भाषा का जो क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको, ऐसे दिखाई देते हैं आपको। देखो ABC ने मिलकर 3 विचारों में धन लगाकर एक व्यापार आरंभ कर दिया। भी 6 महीने के बाद C ने अपने द्वारा लगाए धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। C ने निकाला। यदि A द्वारा लगाई गई धनराशि 2700 रुपये थी, तो वर्ष के अंत में मुनाफा 6000 रुपये था, और वर्ष के अंत में मुनाफा 6000, ये लाइन 2 बार बोल दी। तो उस लाभ में A और C के बीच में क्या अंतर था। तो देखो आपको बोला है ABC मिलकर अनुपात में धन लगाया। तो ABC की बात करें, यहाँ पर तो ABC, इन्होंने मान लो इसने 3x लगाया, इसने 4x मान लिया मैंने, और इसका कितना मान लिया मैंने, 5x मान लिया।
ये अनुपात में दे रखा है इसलिए बन रहा है। 6 महीने के बाद सी ने अपने द्वारा लगाए गए धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। तो 6 महीने बाद बात कर रहे हैं, तो इसकी जो 3x है वो 6 महीने तक लगा रहा। कितने 6 महीने सी ने, सी की बात कर रहे थे, फिर सी की बात करते हैं, ये 3x रहने देते हैं। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाए गए धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। तो आधा भाग 6 महीने तक तो लगा रहा और आधा भाग निकाल लिया, तो आधा भाग ही बचा पूंजी का, तो आधा भाग बचा और बाकी 6 महीने लगा रहेगा। ठीक है, आधा भाग निकाल। यदि ए द्वारा लगाए गए धनराशि 2700 रुपये है, ए द्वारा 27,000 रुपये, ए द्वारा लगाए गए धनराशि कितनी है 27,000 रुपये, तो मतलब 3x बराबर है, तो 3x बराबर 27,000 रुपये। ये तो x से x का मान निकाल सकते हो 9,000 रुपये, x की जो वैल्यू आ गई आपकी 9,000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ो। वर्ष के अंत में मुनाफा जो है ना, लाभ हुआ है। अब लाभ हुआ आपका 6,000 रुपये था वर्ष के अंत में, तो ए और सी के अंतर ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सी का मान निकाल लेता हूँ पहले मैं। देखो इसको काटो कितने बार, 3 बार, तो ये 15x हो जाएगा। ये तो हो गया आपका 3x, ये 4x और ये 6 पंजे 30 और ये 15, 15 30 कितना 45। ठीक है, ये 45x हो गया है ना, ऐसा कह सकते हैं अपन। आधा पूंजी निकाल लिया था और 2 से काट दिया अपन, बाकी 6 महीने लगेगा। और इनकी जो पूंजी इनमें 12 से गुणा करना न भूले, क्योंकि इन्होंने गुणा किया ना, 12 महीने लगेंगे। ठीक है, तो 12 तिया 36 हो जाएगा, अब 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, अब जो कट रहा है वो काट देते हैं पहले, तो 3 से काट दो, 12 तिया 36, 1 3 3 16 बार और 15 बार। अब आगे कटेगा नहीं, देखो अब x तो सब में ऐसे, हाँ तो x का कोई मतलब ही नहीं है, तो x काट दो सब में। ठीक है, अब बताइए टोटल जोड़ दो और कुल के बराबर कर दो। 31 और 12 कितना होता है 43, तो 43 बराबर हो जाएगा आपका 86,000। तो 1 बराबर होगा आपका 2,000 रुपये। अब आपसे पूछा ए और सी का अंतर, तो ए और सी का जो अंतर है वो कितना है 3 है। ए और सी का अंतर कितना है 3, तो 3 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो ए और सी का अंतर आ जाएगा 3 बराबर 6,000 रुपये। 3 बराबर कितना आ जाएगा आपका 6,000। तो ए और सी का जो अंतर है 3 बराबर, वो आंसर हो जाएगा आपका 6,000। ठीक है भाई, तो देखो लैंग्वेज बड़ी है तो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होते हैं और ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है अभी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, और इसमें परसेंटेज में ज़्यादा कम करने की कोशिश करिए, तो परसेंटेज में ज़्यादा कम कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए अब नोटिस करना, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद सी ने अपने 50% पैसे वापस कर लिए तथा ए ने अपने पूंजी को 60% राशि और लगा दी। 2 वर्ष बाद कुल लाभ को, अब इसमें किसने बात बताया, अब समय इसने क्लियर बोल देगा, समय 2 वर्ष है ना, तो समय बोल दे। मैंने बोला ए बी और सी, तो पूंजी जो लगाई वो किस अनुपात में लगी, 5:6:8 के अनुपात। 1 वर्ष बाद सी ने अपने 50% वापस कर लिया। किसने, 1 वर्ष बाद सी ने अपने 50% वापस कर लिया, तो 50% वापस कर लिया मान लो, क्यों मान लो इसको। अब 50% वापस कर लिया मतलब आधी पूंजी वापस कर ली, है ना। कितने वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद। इसके जो ये 12 महीने लगे रहे 8, है ना, और बाकी का आधी वापस कर ले तो 4 ही बचा, ये बाकी के 12 महीने लगे रहे। ठीक है, अब आपका आगे क्या बोला, ए ने पर मुझे 60% राशि और लगाई, ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगाई। कितने महीने बाद लगाए, देखो तथा समय वही है 12 महीने बाद। 12 महीने बाद अपनी पूंजी का 60% राशि और लगाई, 60% राशि और लगाए थे, 160% निकल लगा, 160% और गुणा कितना 12 महीने लगे रहेंगे। इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं, 6 गुणा 24 हो जाएगा। ये लो ऐसे लिखना पड़ेगा। आप जो सोल्व होता है वो सोल्व करना पड़ेगा आपको और काटना पड़ेगा। 0 से 0 काट दो, 5 से 2 बार कटेगा और 2 से काट दो, ये आपका 6 बार। ठीक है, तो 12 पंजे 60 और 16 चंग 96, तो 96 और 60 कितना हो जाएगा आपका, जोड़ दीजिए 96 और 60, ये हो जाएगा आपका 6 और 156 और 24 छंग कितना होता है, 24 पंजे 120 और 24 छंग 144। ठीक है, अब यहाँ देखिए 12 8 96 और 12 पंजे 60, वही हो गया 77 156। अब जो संख्याएँ कट रही हैं उनको काट दो,
और अनुपात आ जाएगा। यहाँ तो कोई संख्या मैच करने वाली नज़र नहीं आ रही, तो काटो को जब भी ये आएगा तो आंसर है 90। किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे, ठीक है भाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और ऐसे परसेंटेज में आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 कैसा बनता है उसको देखिए आप गौर से। तो इसकी लैंग्वेज देखो, मैंने आपसे पहले कहा इस प्रकार की जो प्रश्नों की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हैवी है और थोड़ी बड़ी है। देखो गौर से देखो, ए तथा बी ने क्रम से 16,000 रुपये तथा 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। तो ए और बी ने पैसे लगा दिए भैया, इसने 16,000 रुपये लगा दिए और इसने 12,000 रुपये लगा दिए और एक व्यापार शुरू कर दिया, ठीक है। आगे क्या हुआ, 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए। 3 महीने बाद कितने पैसे निकाले, 1 वर्ष का व्यापार चल रहा है। देखो 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए। इसके जो 16,000 रुपये 3 महीने तक लगे रहे और 3 महीने बाद 5,000 रुपये निकाल लिए, तो कितने बचे बताओ, 11,000 रुपये। ये पूरे 9 महीने लगे रहे, ठीक है। कितने महीने बाद 3 या 5,000 रुपये निकाले तो 11,000 रुपये बचे। अब इसके बाद क्या बोला, बी ने 5,000 रुपये और लगा दिए, हाँ ना। और समय तो वही है, देखो अपन बात करें आपके सामने, बस समय के बारे में कुछ नहीं बोला, तो 3 महीने ही है। तो 3 महीने बाद इसने क्या किया, 5,000 रुपये और लगा लिए, फिर तो 3 महीने तक लगे रहे। 5,000 रुपये और लगाए तो 17,000 रुपये हुए, बाकी 9 महीने लगे रहे। अब क्या बोल रहा है, इसके 3 माह बाद, जो 3 महीने बाद जो उन्होंने किया उसके भी 3 महीने बाद सी भी 21,000 रुपये व्यापार में शामिल हो गया। तो सी की जो पूंजी है पूरे 6 महीने तक लगेगी। कितने में लगेगी, 6 महीने। उसके भी 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने तो पहले हो चुके और 3 महीने और, तो 6 महीने बाद शामिल हुआ व्यापार में, 6 महीने लगेगी इसकी पूंजी। 1 वर्ष बाद इतना लाभ हुआ, तो बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है, ऐसे बोला है। तो चलो जो कट रहा है उनको काटो, पहले जीरो देखो, 3-3 जीरो सब में, 3-3 जीरो उड़ा दो आप, समान जीरो होना चाहिए। 16 48 और 11 नाम 99, तो 147 हो जाएगा। 12 या 36 और 17 नाम में कितना होता है, 163 153 और ये तो 153 हो गया और 12 या 36 हो गया। 9 8 189 हो गया और 6 कम 6 6 2 12 126 में। ये तो संख्या हो गया आपको। बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है, तो यूँ समझो ये संख्या कटेगी पहले तो 3 से काट दें पहले तो देखो 4 3 12 9 3 27 6 3 18 3 3 9 4 3 12 2 3 6 है ना। 3 से वापस काट दो अगर कट रहा हो तो 3 से नहीं कट रहा है, 7 से काटे है ना। 7 7 49 9 7 63 और 6 7 42। बस अब जोड़ो इनको, कितना हो जाएगा 16 और 16 और 22, तो 22 बराबर ये दे रखा, 22 बराबर 26,400 रुपये, ठीक है। अब देखो एक बार ये कटेगा, 22 कम 22 22 दूनी 44 1200 रुपये, एक का मान आ गया। अब तुमसे क्या पूछा है, बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है, तो बी का भाग और सी के भाग से कितना अधिक है, 3 अधिक है भैया। कितना अधिक है, 3, 3 से दोनों साइड गुणा कर दो तो हो जाएगा 12 3 36, मतलब 3600 रुपये अधिक। कितना अधिक है, तो अभी तक जितने भी 4 क्वेश्चन अपन ने लिए उनमें सारी वैरायटी आ चुकी है। और बेसिक बात जो जनरल क्वेश्चन अपन ने बताया शुरुआत में उसमें अपन कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो जनरल थिंक हो तो ये अपन कर लिया। इसके बाद अपन ने एंड में बोला था आपको कि देखो क्या होता है कि लाभ को जो बराबर बांटा जाए उसके भी 2 सवाल बनते हैं। तो चलो उनके बारे में बात कर लेते हैं, कैसा लाभ को बराबर बांटा जाए, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आप, और बाकी जो क्वेश्चन है वो कंसल्टेड क्वेश्चन है, वो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये देखो जब लाभ को बराबर बांटा जाए इस टाइप के बारे में बात कर रहे थे अपन। और इसमें देखो आप क्या दे रखा है, मैंने आपसे पहले कहा समय का अनुपात दे तो लाभ का, समय का अनुपात दे तो पूंजी का अनुपात निकाल सकते हैं, और पूंजी का अनुपात दे तो समय का अनुपात निकाल सकते हैं। बस उल्टा कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिस कीजिए आप, एक ही पूंजी 2 वर्ष लगी मतलब 12 महीने लगी, हाँ ना। इसकी 2.5 वर्ष लगी मतलब कितना 30 महीने, 1.5 वर्ष मतलब 18 महीने लगे। अब पूंजी का अनुपात पूछा, पहले समय का अनुपात निकाल लेता हूँ। तो 6 से काट दो, पहले कितनी बार, 2 बार, ये 5 बार, अरे 3 बार। अब इसका उल्टा कर दो, पूंजी का अनुपात आ जाएगा। तो मैंने कहा ना उल्टा करते हैं अनुपात आ जाता है, तो ये लिख दिया उल्टा, ठीक है। तो ये जाएगा 30, 2 का भाग दो 15 बार, ये 6 बार और ये 10 बार। तो आंसर होगा 15:6:10, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। तो वो बोला किस अनुपात में पूंजी निवेश किए हैं, किस अनुपात में पूंजी निवेश किए हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 15:6:10, है ना। पॉसिबल है, तो बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो इस प्रकार से अपन अनुपात निकाल सकते हैं।
एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको पूंजियाँ दे रखी है, ये देखो आप, इसमें आपको पूंजियाँ दे रखी है। तो पहले पूंजियाँ कटेगी और समय का अनुपात निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन को आपको जल्दी करना है ना तो जल्दी भी कर सकते हैं। देखो आप, जल्दी क्या है कि जहाँ क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा हो ना वही संख्या काट देनी चाहिए इंसान को, और वही संख्या काट दोगे तो समय और ज़्यादा बच जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो अपन वहाँ भी संख्या काट सकते हैं। जितनी भी जीरो नज़र आए आपको, देखो दिख रहा है आपको 4 जीरो नज़र आ रही है, 4 जीरो आप यहाँ भी काट सकते हैं, 5 से यहाँ भी काट सकते हैं। 5 से कितनी बार कटेगा आपको, देखो 4 बार, 3 बार और 2 बार। तो ये जो 4:3:2 आए तो पूंजियों का अनुपात आया, और समय का अनुपात निकालने के लिए बटे में कर दो, डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे फिर, ठीक है। लस ले लो 12, 4 का भाग 12 में दिया 3 बार, 3 का दिया 4 बार और 2 का दिया कितनी बार, 6 बार। ये तो समय का अनुपात आ गया आपका। अब देखो टोटल जो पैसा है वो 26 माह है, ये तो क्लियर बोला है आपके सामने। 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बांटा तो बी की पूंजी ज्ञात कीजिए। जोड़ दो, कितना आ गया 13, तो 13 बराबर 26, तो 1 बराबर 2। अब 1 बराबर 2 आ गया तो बी का कितना बताओ 4, 4 बराबर आ गया 8 माह। तो एंड में बंटवारा करवा लिया यहाँ पर समझो, तो 8 महीने लगेंगे। कितना टाइम लगेगा बताओ, 8 महीने। इस प्रकार से दोनों टाइप का कोई भी क्वेश्चन काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास से हम आपको रोजाना लाते रहे दोस्तों। धन्यवाद।